हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट प्रेडिक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस वोमेन के स्क्वाड प्रीव्यू के बारे में। तो दोस्तों, वोमेन आईपीएल आ रहा है, उससे पहले हम सारे टीम्स के बारे में डिटेल्स में एनालिसिस कर रहे हैं, स्क्वाड के बारे में। तो आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट पे मिलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैच प्रीव्यू तो हम लाते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सारे प्लेयर्स के डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, किसका कौन सा टैलेंट है और कौन सा प्लेयर का स्टैट्स बढ़िया हो सकते हैं इस आईपीएल में, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के स्क्वाड के बारे में बात की जाए तो यास्तिका भाटिया है, जो कि लास्ट ईयर काफ़ी बढ़िया खेली थी। इनका जो रिसेंट फॉर्म रहा है WBBL का रहा है। WBBL में अपॉर्चुनिटी मिले है और WBBL में काफ़ी बढ़िया भी खेली है। ओपनिंग करती थी लास्ट ईयर, इस साल भी ओपनिंग करने की उम्मीद है और काफ़ी बढ़िया क्रिकेटर लगते हैं मुझे, परफॉर्मेंस दे सकती है। विकेट कीपर बैटर है, बढ़िया क्रिकेटर है। हेले मैथ्यूज के बारे में तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन वोमेन क्रिकेट। और इनका जो रिसेंट फॉर्म रहा है अगेंस्ट बांग्लादेश वोमेन रहा है, काफ़ी बढ़िया खेली है। बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देगी और इस टीम में ओपनिंग भी करेगी। साथ ही साथ आपके स्क्वाड में जो प्लेयर है नदीन दी क्लार्क, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है, रिसेंटली खेली थी इंग्लैंड वोमेन के अगेंस्ट। इनका ओवरऑल स्टैट्स अच्छे हैं और प्लेयर भी ठीक ठाक है। लास्ट ईयर उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिले थे, लेकिन इस साल बढ़िया खेल सकती है। फिर दो यहाँ पे अमनदीप कौर एंड अमनजोत कौर है। अमनदीप कौर यहाँ पे जोनल वोमेन क्रिकेट पे लास्ट ईयर ठीक ठाक खेली थी। चाइनामैन, यहाँ पे चाइनामैन नहीं, रिस्ट स्पिन बोलना चाहिए मुझे, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन, कुलदीप यादव जैसा। तो ये बढ़िया बॉलिंग ऑप्शन है वोमेन क्रिकेट पे, तो विकेट निकाल सकती है। हायर लेवल पे खेलने का एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन बढ़िया क्रिकेटर है। अमनजोत कौर लास्ट ईयर कुछ मैचेस में खेली थी, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते हैं। देखते हैं इस साल अपॉर्चुनिटी मिलते हैं कि नहीं। थोड़ा बैटिंग थोड़ा बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन दे सकती है। यहाँ पे बाई मिस्टेक इनका रिसेंट फॉर्म मैंने मेंशन नहीं किया, रिसेंटली ये डोमेस्टिक ओडीआई टूर्नामेंट में खेली थी। हरमनप्रीत कौर टीम के कैप्टन, प्लेयर बढ़िया है, इंडिया के भी कैप्टन है, काफ़ी टैलेंटेड क्रिकेटर है। बैटिंग कर सकती है, पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकती है और फील्डर भी बहुत ही बढ़िया है। पावर हिटिंग के लिए जाने जाती है। इनका जो रिसेंट फॉर्म रहा है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वोमेन, मिडिल ऑर्डर पे खेलेगी। एमिलिया कर जिस टाइप के फॉर्म में चल रही है दोस्तों, एमिलिया कर फिर से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस का उम्मीद आप कर सकते हो। इनका जो रिसेंट फॉर्म रहा है वोमेन सुपर स्मैश का रहा है एमिलिया कर का। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, एमिलिया कर इस साल ओपनिंग में आने लगी है। लास्ट कुछ यहाँ पे 1-2 साल से ये टॉप ऑर्डर में तो आती थी, लेकिन 1-2 यहाँ पे नंबर 3 नहीं तो नंबर 4 पे, और साथ ही साथ मेनली बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन देती थी। लेकिन इस साल क्या हुआ, एमिलिया कर एंड जेस्कर, इनके सिस्टर दोनों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया खेलने लगी है। तो एमिलिया कर दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगी एज अ बैटर। ओपनिंग कराती है कि नहीं मुंबई इंडियंस की टीम, वो देखना पड़ेगा। अगर टॉप ऑर्डर में आती है तो और भी बेटर ऑप्शन है एज अ फैंटेसी प्लेयर। सजीवन संजना राइट हैंड बैटर प्लस राइट आर्म ऑफ स्पिन डालती है। रिसेंटली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेली थी, ठीक ठाक, उतना बढ़िया स्टैट्स है नहीं। ओवरऑल ठीक ठाक खिलाड़ी है, मिडिल ऑर्डर पे आएगी, थोड़ा बहुत पार्ट टाइम बॉलिंग प्रोवाइड कर सकती है। फिर आते हैं इंग्लैंड के बेस्ट ऑलराउंडर नैटसी बर्ट, काफ़ी बढ़िया ऑलराउंडर है, तगड़े स्विंग बॉलर भी है और डेथ में भी बॉलिंग कर सकती है, साथ ही साथ क्वालिटी बैटर भी है। ये भी रिसेंट टाइम्स में मिडिल ऑर्डर पे खेलने लगी है, पास्ट में ओपन भी कर चुकी है। तो देखना पड़ेगा, इनके पास बहुत सारे टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी है, कौन कौन से बैटिंग पोजीशन पे बैटिंग करती है। क्लोए ट्रायन साउथ अफ्रीकाई ऑलराउंडर, ये भी रिसेंट टाइम्स पे यहाँ पे दुनिया भर के T20 लीग्स में अच्छा खेलने लगी है। इनका जो रिसेंट फॉर्म रहा है अगेंस्ट वेस्ट इंग्लैंड वोमेन रहा है। शाइका इशाक लास्ट ईयर काफ़ी बढ़िया खेली थी, अगर आपको याद हो, डेब्यू पे ही 4 विकेट शायद निकाली थी। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, यहाँ पे बंगाल के लिए वोमेन क्रिकेट में खेलती है। और रिसेंट फॉर्म जो रहा है ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट ओडीआई टूर्नामेंट में खेली थी। इंडिया के स्क्वाड में भी थे, शायद डेब्यू भी कर चुकी है। शबनम इस्माइल साउथ अफ्रीकाई पेस बॉलर, काफ़ी तगड़े बॉलर है दोस्तों, काफ़ी पेस से बॉलिंग डालती है। इनका रिसेंट फॉर्म WBBL में उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन अगेंस्ट यहाँ पे इन WPL ये अच्छा कर सकती है। जिंतामणि कलिटा राइट आर्म मीडियम पेस करती है। डोमेस्टिक T20 का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, उतना बढ़िया है नहीं। पूजा वस्त्राकर को अंडर यूटिलाइज किया लास्ट ईयर, देखते हैं इस साल अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं। काफ़ी तगड़े बॉलर है, साथ ही साथ बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कितना मिलेंगे, इनके टीम में इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं, तो वो देखना पड़ेगा। यहाँ फिर आते हैं संस्कृति गुप्ता, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। इनका स्टैट्स आपको कहीं जगह कुछ खास नहीं मिलेंगे, लेकिन काफ़ी टैलेंटेड है। ऑक्शन पे इनको ज़्यादा प्राइस भी नहीं मिले, लेकिन मुंबई का जो स्काउटिंग टीम है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत काफ़ी यहाँ पे तगड़े स्काउटिंग टीम है, इसीलिए आपको बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मुंबई के स्काउटिंग टीम ने उठा के लाए हैं। तो संस्कृति गुप्ता भी एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको यहाँ पे ट्रायल पे इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिले हैं और यहाँ पे स्काउटिंग टीम ने हाईली रेट किया है। तो संस्कृति गुप्ता एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती है अगर अपॉर्चुनिटी मिले। फिर जी कमिलिनी मिल जाएगी, सिर्फ 16 साल की एज है दोस्तों। अंडर 19 वर्ल्ड कप का रिसेंट फॉर्म आपको मिल जाएंगी, काफ़ी बढ़िया खेली थी, शायद ओपनिंग किए थे।
यहाँ पे अंडर-19 वर्ल्ड कप में रिसेंटली जो हुआ। डोमेस्टिक T20 पे पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकती है, तो एज एन ऑलराउंडर आप मान सकते हो। SM कीर्तना यानी कि साथिया मूर्ति कीर्तना लेग स्पिनर है, थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकती है। लास्ट WPL में खेली थी, कुछ खास किए नहीं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिले थे, लेकिन प्लेयर ठीक ठाक है। फिर आते हैं अक्षिता महेश्वरी। इनके भी स्टैट्स ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। सिर्फ 20 लाख में यहाँ पे खरीदे हैं मुंबई इंडियंस की टीम ने, लेकिन टैलेंटेड है बहुत ज़्यादा, तो ध्यान रखना। थोड़ा मीडियम पेस करती है, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकती है। दोस्तों मुंबई इंडियंस के वुमेन के फुल रिकॉर्ड्स एक बार जरूर चेक करो, ताकि प्लेयर के बारे में एक आइडिया आ जाए। यास्तिका भाटिया का देखोगे तो ओवरऑल ठीक ठाक स्टैट्स है। लास्ट WPL से पहले उतना बढ़िया स्टैट्स नहीं थे, लेकिन लास्ट ईयर काफ़ी बढ़िया खेली है। हेले मैथ्यूज के अलग लेवल स्टैट्स है, एज अ बॉलर, एज अ बैटर, ऑलराउंडर, जो भी मान लो आप, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। नदीन दिक्लार्क थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकती है, लेकिन बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन दे सकती है। अमनदीप कौर डोमेस्टिक T20 पे 8 मैच में 5 विकेट है। अमनजोत कौर का ओवरऑल ऑलराउंड रिकॉर्ड ठीक ठाक है। हरमनप्रीत कौर का बहुत ही बढ़िया स्टैट्स आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा बॉलिंग नहीं किए, और इस टीम में बॉलिंग के अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे तगड़े बॉलर्स है, ऑलराउंडर्स है। इसीलिए हम हरमनप्रीत कौर खुद बॉलिंग डालने नहीं आएगी, अगर जरूरत पड़े तो आएगी, नहीं तो बॉलिंग नहीं डालेगी। यहाँ पे एमिलिया क्लार्क काफ़ी तगड़े रिकॉर्ड है। यहाँ पे 19 हाफ सेंचुरी है, 337 विकेट है, तो बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। सजीवन संजना का देखोगे तो ठीक ठाक स्टैट्स है। डोमेस्टिक T20 पे एक खिलाड़ी ठीक ठाक खेली है, सजीवन संजना। और साथ ही साथ नैट सिमरन का अलग लेवल रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। क्लोए ट्रायन का भी ओवरऑल स्टैट्स ठीक ठाक है। साइका इशाक का बढ़िया स्टैट्स है। इस्माइल बहुत मैच खेलने का एक्सपीरियंस है दोस्तों। बाकी प्लेयर में से बस्त्राकर का देखोगे तो ठीक ठाक स्टैट्स है। यहाँ पे कमिलेनी डोमेस्टिक T20 में देखोगे तो 4 मैच में बहुत ही बढ़िया खेली है, और कीर्थना ने 9 मैच में 10 विकेट निकाली है डोमेस्टिक T20 पे। साथ ही साथ दोस्तों प्लेयर का WPL रिकॉर्ड एक बार देख लो, कौन सा प्लेयर WPL में कैसा खेली है। यास्तिका भाटिया का ओवरऑल 23 का एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। लास्ट ईयर ये बहुत ही बढ़िया 30+ ऐसे नॉक खेल रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं न्यू पॉइंट सिस्टम के बाद, क्योंकि बाउंड्री हिटिंग है। साथ ही साथ यहाँ पे 25 रन के बोनस पॉइंट भी मिलेंगे, इसीलिए यास्तिका भाटिया जैसे खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर टॉप ऑर्डर में आती है। हेले मैथ्यूज का अच्छा स्टैट्स है WPL में, काफ़ी बढ़िया बॉलिंग स्टैट्स। नदीन दिक्लार्क 1 मैच में 2 विकेट है, और यहाँ पे अमनदीप नहीं खेली। अमनजोत का उतना कुछ खास स्टैट्स है नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलते थे लेकिन लोअर ऑर्डर पे। हरमनप्रीत का देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्टैट्स है, जब भी बैटिंग की अपॉर्चुनिटी मिले है WPL में अच्छा खेली है। 46 का एवरेज है, 5 हाफ सेंचुरी। एमिलिया क्लार्क का कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं है, लेकिन इस साल चेंज हो सकता है। एंड ऑफ द सीजन अब देखोगे शायद यहाँ पे 3-4 हाफ सेंचुरी हो जाए, अगर अपॉर्चुनिटी मिलते हैं 1 सेंचुरी भी मार सकती है। एमिलिया क्लार्क इतना टैलेंटेड खिलाड़ी है। साथ ही साथ बॉलिंग स्टैट्स भी बढ़िया है। सजीवन संजना का नॉर्मल, नैट सिमरन का बहुत ही बढ़िया स्टैट्स है, 36 का एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी है। बाकी प्लेयर में से यहाँ पर ट्रायन ने नहीं खेली। शाइका इशाक का बहुत ही बढ़िया WPL रिकॉर्ड है। इस्माइल का भी अच्छा है। जिंटामन निकलिकेटा का कुछ खास नहीं। पूजा वस्त्रकर का नॉर्मल, और SM कीर्तना का उतना कुछ खास है नहीं। ये रहा WPL स्टैट्स। अब देखते हैं मज़ेदार स्टैट्स न्यू ड्रीम 11 पॉइंट सिस्टम के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे बॉल्स पर बाउंड्री एंड डॉट बॉल परसेंटेज, जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, जो लोग नहीं जानते, उनके एक बार स्टैट्स के बारे में बता देते हैं। ड्रीम 11 के न्यू पॉइंट सिस्टम के बाद बाउंड्री का अलग लेवल यहाँ पे बोनस पॉइंट मिलते हैं, साथ ही साथ डॉट बॉल के भी बोनस मिलते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टैट इकट्ठा किया है। काफ़ी टफ है स्टैट्स निकालना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ पे लगता है, तो इसीलिए अगर स्टैट्स आपको पसंद आए तो मेरा वहाँ पे ही यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ स्टैट्स कैसे रीड करोगे, यह है बॉल्स पर बाउंड्री, मतलब एक बैटर ऑन एन एवरेज कितने बॉल्स खेलते हैं, यहाँ पे डिलीवरी खेलती है एक बाउंड्री लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये जितना कम होगा उतना बेटर है। साथ ही साथ यहाँ पे ये है डॉट बॉल परसेंटेज, ये जितना यहाँ पे हाई होगा उतना बेटर है। जैसे यहाँ पे शबनम इस्माइल का 56.3 है, मतलब ऑन एन एवरेज 100 बॉल पे 56 बॉल यहाँ पे डॉट बॉल डालती है शबनम इस्माइल, ओवर द 50% है इस्माइल का। सेम यहाँ पे बाउंड्री परसेंटेज देखोगे तो हेले मैथ्यूज का 5.7 है, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 5.7 डिलीवरी खेलने के बाद यहाँ पे एक चौका या छक्का मारते हैं यहाँ पे हेले मैथ्यूज। तो ये स्टैट्स ऐसे आप रीड कर सकते हो, एक बार स्टैट्स देख लो, फिर कैसे यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अमनजीत कौर 5.1 ज़्यादा मैचेस नहीं खेली, लेकिन हार्ड हिटर है, जब भी आती है बाउंड्री मारती है। हेले मैथ्यूज 5.7 काफ़ी बढ़िया। क्लोए ट्रायन, तो ये तीनों लगभग सेम कैटेगरी में आएगी। नैट सिमरन, यहाँ पे हरमनप्रीत कौर लगभग, और यहाँ पे पूजा वस्त्रकर लगभग सेम कैटेगरी, इनका भी पावर हिटिंग स्किल काफ़ी बढ़िया है। सजीवन संजना, एमिलिया क्लार्क और नदीन दिक्लार्क और यास्तिका भाटिया लगभग सेम कैटेगरी पे आएगी, क्योंकि इन्होंने थोड़ा बहुत ज़्यादा बॉल्स खेलती है यहाँ पे बाउंड्री मारने के लिए।
डॉट बॉल परसेंटेज देखोगे तो इस्माइल का अलग लेवल है 56.1। बाकी प्लेयर में से यहाँ पे नदिन क्लार्क, नैट शिवर एंड शाइका इशाक लगभग सेम कैटेगरी पे है। हेले मैथ्यूस, पूजा वस्त्राकर, क्लोए ट्रायड एंड एमिलिया का लगभग सेम कैटेगरी पे है। तो ये रहा स्टैट्स। यूज़ कैसे करोगे, ये थोड़ा ग्रैंड लीग में ज़्यादा काम आएगा। एकदम डिटेल्स में अगर आप एनालिसिस करके कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हो तभी जाके काम आएगा। माइन्यूट डिटेल्स आपको याद रखना पड़ेगा। मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लो आप किसी बॉलर को कैप्टनसी देना चाहते हो, वाइस कैप्टनसी भी किसी बॉलर को देना चाहते हो, दोनों सेम टीम के देना चाहते हो, तो उस कंडीशन पे किसको कैप्टनसी करोगे, किसको वाइस कैप्टनसी दोगे, ये आप कंफ्यूजन है। तो ये स्टैट्स उस हिसाब से काम आएगा। मान लो आपने मान लिया यहाँ पे शबनम इस्माइल को भी 2 विकेट मिलते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मिलते हैं 2 विकेट एज अ बॉलर पूजा वस्त्राकर को, तो आप किसको कैप्टनसी दोगे, किसको वाइस कैप्टनसी। मानता हूँ पूजा वस्त्राकर बैटिंग भी दे सकती है, लेकिन मान रहे हो बैटिंग से दोनों 0 करेंगे, तो किसको दोगे, ऑफकोर्स शबनम इस्माइल को दोगे। उसका मेन रीजन है इसको डॉट बॉल का ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर शबनम इस्माइल यहाँ पे 24 डिलीवरी डालती है तो ज़्यादा डॉट बॉल डालने के चांसेस है। 56%, मतलब यहाँ पे लगभग यहाँ पे 12 से भी ऊपर, मतलब 16 डिलीवरी इनका डॉट बॉल होगा। और दूसरी तरफ पूजा वस्त्राकर का देखोगे तो ये भी 24 डिलीवरी डालती है अगर, तो इनका 42.5% है, तो मतलब यहाँ पे 8 से 9 बॉल इनका डॉट बॉल होगा। तो ऐसे करके आप स्टैट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो डॉट बॉल परसेंटेज। मान लो ग्रैंड लीग में आप किसी नॉर्मल प्लेयर के तौर पे ट्राई करना चाहते हो, किसी 2-3 बॉलर के तौर पे, मान रहे हो सभी लोग एक एक विकेट निकालेंगे, तो ज़्यादा बॉलर को अब नहीं लोगे, 1-2 को ही ट्राई करोगे। तो उस कंडीशन में कौन सा बॉलर को लेंगे, यहाँ पे शबनम इस्माइल ऑफकोर्स आपका यहाँ पे बेस्ट चॉइस रहेगा, क्योंकि डॉट बॉल के यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट देती है। साथ ही साथ आप मान रहे हो यहाँ पे शाइका इशाक एंड यहाँ पे क्लोए ट्रायड में से किसको लिया जाए एज अ बॉलर, ऑलराउंडर नहीं एज अ बॉलर। तो आप देखोगे शाइका इशाक का डॉट बॉल ज़्यादा डालने की चांसेस है, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो। ऐसे करके आप स्टैट्स यूज़ कर सकते हो। सेम बैटिंग के हिसाब से भी है। आप मान रहे हो यहाँ पे हेले मैथ्यूस और यहाँ पे नैट शिवरबर्न, दोनों को एज अ बैटर आप ट्राई करना चाहते हो। एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर देते हैं। हेले मैथ्यूस के साथ आप यहाँ पे ट्राई करना चाहते हो, मान लो एमिलिया कर एज अ बैटर। मान रहे हो दोनों बॉलिंग से एक एक विकेट निकालेगी, दोनों बॉलिंग से एक एक विकेट निकालेगी, ज़्यादा विकेट नहीं मिलेंगे किसी को, तो आप किसको कैप्टनसी दोगे, हेले मैथ्यूस को देने के हाई चांस है। उसका मेन रीज़न है बाउंड्री बोनस इनको ज़्यादा मिलेंगे इन कंपैरिजन विद यहाँ पे एमिलिया कर। आप अगर मान रहे हो यहाँ पे एमिलिया कर खेलती है 20 बॉल पे मान लो 50 मार देती है, तो यहाँ पे 50 छोड़ दो, 20 बॉल पे मान लो यहाँ पे 40 मार देती है, तो 20 बॉल पे बाउंड्री मारने के चांसेस है एमिलिया कर का यहाँ पे 2 से 2.5। तो और यहाँ पे कंपेरिजन करें हेले मैथ्यूस से, 20 डिलीवरी अगर खेलती है तो इनका बाउंड्री चांसेस है 4, तो ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए ऐसे स्टैट्स यूज़ करके आप सीबीसी चूज़ कर सकते हो फॉर ग्रैंड लीग। दोस्तों अब हम देखेंगे लास्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो। यहाँ पे मुंबई इंडियंस वुमेन के प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर दिस सीजन, फैंटेसी के मामले में भी और परफॉर्मेंस वाइज। तो हेले मैथ्यूस, एमिलिया कर, नैट शिवरबर्न, ये तीनों ऑलराउंडर को छोड़ के आप देख भी नहीं सकते, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा पॉइंट पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे बैटिंग प्लस बॉलिंग, इसीलिए तीनों को रखना भी है। ऊपर से हेले मैथ्यूस एंड एमिलिया कर का फॉर्म तो अलग लेवल है, इस साल भर में काफ़ी तगड़े खेले हैं दोनों। साथ ही साथ एक और ऑलराउंडर है क्लोए ट्रायड, उनको अगर ऐड करना चाहो इस लिस्ट में आप कर सकते हो, लेकिन उनको शायद ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ना मिले। यहाँ पे एक इंडियन बैटर को मैंने रखा है जिनको शायद लोग ज़्यादा इग्नोर कर दे, वो है यस्तिका भाटिया। WBBL में खेलने का एक्सपीरियंस ला चुकी है और साथ ही साथ लास्ट ईयर ओपनिंग में आके काफ़ी बढ़िया खेली थी। इस साल अगर अपॉर्चुनिटी फिर से मिलते हैं तो काफ़ी बढ़िया खेल सकती है। साथ ही साथ यंग टैलेंट्स के बारे में बताऊँ तो लास्ट ईयर भी शाइका इशाक बहुत ही बढ़िया खेली थी, इस साल भी मुझे उम्मीद है ये बहुत ही बढ़िया खेल जाएगी। साथ ही साथ मैंने एक अनकैप्ड प्लेयर का नाम लिखा है यहाँ पे, अक्षिता महेश्वरी। इनके स्टैट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन प्लेयर के बारे में ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर आप चाहो यहाँ पे संस्कृति गुप्ता को भी ऐड कर सकते हो, उनके बारे में भी थोड़ा सा सोच लेना, और जी कमलिनी के बारे में भी सोच लेना। संस्कृति गुप्ता अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो परफॉर्मेंस दे सकती है। जी कमलिनी ओपनिंग में आके काफ़ी बढ़िया खेली है, ऑलराउंड रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, लेकिन शायद उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस टीम में एज अ टॉप ऑर्डर ऑलराउंडर काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसीलिए उनको शायद अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो यही प्लेयर्स है जो बहुत ही बढ़िया खेल सकती है। तो ये था दोस्तों मुंबई इंडियंस के स्क्वाड का प्रीव्यू। तो बाकी जो मैच यहाँ पे टीम बाकी है, यहाँ पे यूपी वॉरियर्स, उनका स्क्वाड प्रीव्यू भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 2 दिन बाद ही स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे WPL मैच प्रीव्यू भी रेगुलरली हम कवर करेंगे पूरा टूर्नामेंट, तो चैनल पे बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।